बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बच्चों को दुआ, बड़ों को सलाम। ज़िशान अलबानी है मेरा नाम और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज कुछ अहम खबरें लेके आपके सामने हाजिर हूँ। एक तो सबसे बड़ी अहम खबर ये है कि NA 230 अलावा औरंगज़ेब फ़ारूकी का जो हल्का है कराची में, वहाँ पर 2 उम्मीदवार जो हैं वो अलावा औरंगज़ेब फ़ारूकी के हक़ में जो है वो दस्तबरदार हो चुके हैं। वो 2 उम्मीदवार कौन से हैं वो भी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और दूसरी तरफ जो है अल्लामा मसूद नवाज़ जंगवी ने बड़ा अहम चक्का दे मारा है और वो चक्का यकीनन हैरान कुन है और जो उनके मुखालफिन हैं उनकी नींदें उड़ा दी हैं। एक जमात के पुराने साथी हैं और मौलाना हक नवाज़ जंगवी शहीद के वो जो हैं उनके साथी हैं जनाब मौलाना अब्दुल गफूर जंगवी साहब, तो उन्होंने भी अल्लामा मसूद नवाज़ जंगवी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। ये किस तरह मामला तय पाए और यकीनन उस वीडियो में जिस वीडियो में मौलाना अब्दुल गफूर जंगवी साहब मौलाना मसूद नवाज़ जंगवी की हिमायत का ऐलान कर रहे थे तो उनकी आंखों से जो है वो आंसू टपक रहे थे। ये मामला क्या है, कहानी क्या है और आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी आंखों से आंसू आ गए, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और मुकम्मल वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। नाज़रीन, बात करते हैं हम सबसे पहले हल्का NA 230 जो कि अल्लामा औरंगज़ेब फ़ारूकी का कराची का हल्का है और सुन्नी उलमा कौंसिल के सदर हैं, उनका ये हल्का है। वहाँ पर जो है राय हक पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनका इंतखाबी निशान स्त्री है। इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उनके कागजात का कहीं मसला बना था, लेकिन वो कागजात मंजूर होने के बाद जो है उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दी है और उनके मुकाबले में 2 उम्मीदवार जो हैं वो दस्तबरदार हो चुके हैं। एक मुफ्ती साहब हैं जी जो कि एक मजहबी तंजीम है, उनके उम्मीदवार थे और दूसरा जो है MQM का उम्मीदवार था। दोनों उम्मीदवार जो हैं वो अल्लामा औरंगज़ेब फ़ारूकी के जो है हक़ में दस्तबरदार हुए और उन्होंने मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूकी के लिए जो है नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि यकीनन अल्लामा औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब जो हैं वो यहाँ पर तरक्याती काम भी करवा सकते हैं और वो बैंक बोर्ड रखते हैं और ये जो वहाँ की जो ये नशिस्त है वो यकीनन बहुत जल्द जो है कामयाबी से हासिल कर लेंगे। तो वहाँ पर जो है MQM के उम्मीदवार थे तो और दूसरा जो है एक मजहबी तंजीम है उनके उम्मीदवार थे। दोनों ने जो है वहाँ पर उनकी हिमायत कर दी और उनके हक़ में दस्तबरदार हुए। तो इसके बाद अल्लामा औरंगज़ेब फ़ारूकी ने जो है अपना बयान रिकॉर्ड करवाया जिसमें अल्लामा औरंगज़ेब फ़ारूकी का कहना था कि हमारा मकसद जो है किसी पार्टी के लिए नहीं है, हमारा मकसद जो है किसी पार्टी को बचाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद जो है मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करना है और मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो है वो काम करना है और हमने वही करना है जो पाकिस्तान के लिए सही होगा। तो यकीनन ये अल्लामा औरंगज़ेब फ़ारूकी का जो बयान था बड़ा ज़बरदस्त था और इसके बाद जो है एक बार हलचल मच गई है क्योंकि MQM जिसका आप जानते हैं कराची में एक बड़ा नाम है और उनके उम्मीदवार जो हैं वहाँ पर काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूकी के सामने जो है वो दोनों उम्मीदवार जो हैं वो दस्तबरदार हुए और मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूकी के हक़ में जो है वो दुआ भी दी और उनके साथ जो है चलने का ऐलान भी किया। दूसरी तरफ अगर बात की जंग की सूरत हाल तो एक तरफ मौलाना अहमद उद्यानवी साहब जो हैं वो भी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, बड़े बड़े जो हैं लोग जो हैं उनकी हिमायत भी कर रहे हैं। साथ ही जो है बहुत सारे ऐसे बड़े लोग हैं जो उनकी कैंपेन भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए अल्लामा मसूद नवाज़ जंगवी की तो वो भी छक्के पे छक्का जो है वो मार रहे हैं और यकीनन बड़ी इनिंग खेल रहे हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त छक्का मारा है मौलाना हक नवाज़ जंगवी शहीद के पुराने साथी और जमात के पुराने जो जिनको पापी कहा जाता है, एक जंग की शहरी सूरत हाल में उनको कायद कहा जाता है, मौलाना अब्दुल गफूर जंगवी साहब जो कि सुन्नी उलमा कौंसिल के सरपरस्त है, उन्होंने जो है अल्लामा मसूद नवाज़ जंगवी की हिमायत का ऐलान किया। अब वो जिस वक्त वो हिमायत कर रहे थे और उनका जो वीडियो बयान सामने आया है तो उनकी आंखों से आंसू थे। वो आंसू कुछ इस तरह थे और उन आंसू की वजह क्या थी, वो रो क्यों रहे थे, वो ये असल हकीकत कुछ इस तरह है कि आप जानते हैं कि कुछ रोज़ से जमात में बहुत सारे मसाइल पैदा हुए थे। एक तरफ मौलाना मौवी अज़म तारिक साहब उम्मीदवार थे, दूसरी तरफ मौलाना अहमद उद्यानी साहब उम्मीदवार थे। तो यहाँ पर बड़ा एक अजीब सा सिनेरियो बना हुआ था। सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे के खिलाफ कुछ बातें की जा रही थी जिसकी वजह से पूरी जमात में परेशानी का आलम था। अब मौलाना अब्दुल गफूर जंगवी साहब जब बयान कर रहे थे तो वो यकीनन उनके आंखों से आंसू भी आ रहे थे और वो हकीकत बयान कर रहे थे कि मुझे पाकिस्तान नहीं बल्कि
دنیا بھر میں جہاں پر بھی جماعت کے چاہنے والے ہیں ان کی کالیں آئیں اور وہ رو رہے تھے، پریشان تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ آپ جماعت کے پرانے ساتھی ہیں، خدارا اس کا کوئی حل نکالیں۔ تو یقیناً بڑی کوشش کی کہ میں اس کا حل نکالوں اور جماعت میں ایک نظم جو ہے وہ پیدا کروں، لیکن آخر کار جو ہے مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ مولانا مسرور نواز جنگوی صاحب جب میرے گھر آئے تو میں نے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، میں نے ان کو سینے کے ساتھ لگایا اور میں نے ان کے حق میں دعا بھی دی ہے اور ان کے حق میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ ہیں اور مولانا مسرور نواز کے ساتھ ہیں۔ اب یہاں پر انہوں نے جو ہے جامعہ محمودیہ میں جو شہداء کی قبریں ہیں وہاں پر بھی حاضری لگوائی اور وہاں پر فاتحہ خوانی بھی کی اور وہاں کھڑے ہو کے جو ہے تمام کارکنان کو یہ اپیل کی تھی کہ علامہ مسرور نواز جنگوی کی ٹور ٹو ٹور کمپین کریں اور مضبوطی کے ساتھ یہ الیکشن لڑیں، ہم سب مل کے جو ہے یہ الیکشن لڑیں گے اور یہ جو الیکشن میں جو ہے کامیابی بھی حاصل کرنی ہے۔ علامہ مسرور نواز جنگوی نے بھی ان کے ساتھ چلنے کا اتفاق کیا اور یقیناً انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ ہوں، جہاں پر بھی جانا پڑا تو ہمیشہ ان کے چانا بچانا چلوں گا۔ اور یقیناً اس کے بعد جو ہے جو جنگ کا شہری حلقہ ہے وہاں پر ایک بڑا حیران کن خبریں یہ چل چکی ہیں کہ اس سے پہلے جو ان کے مد مقابل ہیں شیخ اکرم صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں، تو ان کے آپس میں کچھ اختلاف چل رہے تھے ان کے بیٹے کے شیراز اکرم کے، تو اب وہ بھی مل گئے ہیں، جہاں پر دیکھا کہ اس وقت مسرور نواز جو ہے وہ بڑی زبردست اننگ کر رہے ہیں، چھکے پہ چھکا اور چوکوں کی برسات کر رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں جو ہے بڑے بڑے بروچ جو ہیں وہ آپس میں اتحاد کرنا شروع ہو گیا، لیکن اس وقت جو جنگ کی شہری صورتحال ہے وہاں پر مسرور نواز جنگوی جو ہے مضبوط امیدوار بن کے سامنے آ چکے ہیں۔ کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی، نئی صورتحال جو سامنے آئے گی تو ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ اب تک اپنے میزبان چینل البانی کو ریئل پاکستان سے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔